हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इस कंसेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी ग्राफ के लीनियर इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, जहां पे हमने उसके प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करी और लीनियर इनइक्वालिटी साथ साथ नॉन लीनियर इनइक्वालिटी को भी डिस्कस किया, ठीक है। तो जिसने अब तक उसका कंसेप्ट ना देखा हो तो उसका लिंक बाई टैब पे लगा दूंगा, आप आराम से जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। आई बात समझ में? लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और एक सादा टॉपिक भी है, लीनियर इनइक्वालिटीज विद टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो जैसे ग्राफ कंसीडर होगा वो समझते हैं। तो ग्राफ बनाना आप लोगों ने बहुत बचपन में सीखा था, यानी कि 9th-10th क्लास में, ठीक है। उसको कैसे बनाते हैं वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस में 8y बराबर है 24 के, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 9x प्लस में 16y बराबर है 144 के, ठीक है। ग्राफ बनाते वक्त ना आप ये जो सिंबल है किसका, लीनियर इनइक्वालिटी का, इसे इग्नोर करोगे। आई बात समझ में? उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उसके हम बाद में बात करेंगे उसके ऊपर हम। आई बात समझ में? तो चलो फिर समझते हैं इसे आगे। तो अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि बिना पॉइंट के मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकता। तो मैंने निकाले पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई। तो देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे रखूँ x की जगह 0, ठीक, क्योंकि 0 रखना इजी पड़ता है, तो मैंने x की जगह रखा 0। तो 0 रखूंगा तो 0 गुणा में कुछ भी हो, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। और 8 को वहाँ भेज दूंगा तो 24/8 क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। आप जो मर्जी वो वैल्यू रख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो और आपको उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, पर हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए एक उस लाइन का ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो बात है भैया आप 2 सॉल्यूशन कैसे निकाल लें, ठीक है। आप एक की वैल्यू पुट करो अपनी मर्जी से, x की या y की, और दूसरी की वैल्यू उस इक्वेशन से निकल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने x की जगह रखा 0, y की वैल्यू आ गई 3। जब मैं रखूंगा y 0, जैसे ही मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो 0 गुणा में 8, ये पूरा खत्म हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 8, तो x आ गया 8। अब मैं बात कर रहा हूं इस इक्वेशन की, तो यहां से 2 सॉल्यूशन आ गए। अब बात है 2 ही सॉल्यूशन क्यों निकालने हैं, देखो निकाल आप 2 से फालतू सकते हो, पर कम से कम आपको 2 निकालने पड़ेंगे। जैसे मान लो अगर आपने 1 पॉइंट निकाल दिया, अब 1 पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास होती है, लेकिन कम से कम क्या चाहिए होंगे, 2 पॉइंट चाहिए होंगे ताकि हम वहां से ग्राफ बना सके। अब ये वाली इक्वेशन देखो, अब x और y, मैंने रखा यहाँ पे x की जगह 0। जब मैं x की जगह 0 रखूंगा पूरा खत्म हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी, 16 जाएगा डिवाइड में, तो 144/16 कितना आ गया, y की जगह आ गया 9, ठीक है। ऐसे ही जब मैं रखा यहाँ पे y की जगह 0 तो ये पूरा खत्म हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 9 1 जा 9, ठीक है, 5 रह गया, और 9 6 जा 54, ये आ गया। तो ये आ गए इसके 2 सॉल्यूशंस। अब इसे हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो ग्राफ पे प्लॉट करना सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। सब जानते हैं ये हमारा है x डैश, और ये है x, और ये हमारे पास है y, और ये है y डैश, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। अब ध्यान से समझना, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है 16, तो 16 बना लो। तो एक काम करता हूँ, 4 गैप ले लेता हूँ, 4 8 12 16 20 24, और नीचे वाली वैल्यू में भी यही करूँगा, ठीक है। हाँ, तो 4 8 12 और 16 20 24। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, यानी कि जो इस इक्वेशन से जो पॉइंट निकले इसकी अगर बात करूं, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी, यहाँ पे 4 से थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ मान लेते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आ गया, और दूसरा पॉइंट क्या आएगा, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 8, यानी कि y पे 0 है, x पे 8 है, तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये बन गया इस लाइन का ग्राफ, किस लाइन का, 3x प्लस में 8y बराबर है 24 के। ये बन गया इस लाइन का ग्राफ। अब एक लाइन का ग्राफ हम और बनाएंगे, वो बनाएंगे इसका। अब इसको भी समझते हैं। अब देखो ध्यान से,
9x यहाँ पे क्या था, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9, इसके पॉइंट ये रहे, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9, तो 8 से ऊपर होगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 16, वो पॉइंट यहाँ पे होगा। बस दोनों को ज्वाइन कर दो, तो दोनों को जब ज्वाइन करूँगा मैं तो ये हो गया ज्वाइन, ख़त्म, ये बन गया ग्राफ। आई बात समझ में। और ये किसा ग्राफ है, ये ग्राफ है 9x प्लस में 16, y बराबर है किसके, 144 के। तो दोनों इक्वेशंस की लाइन भी मैंने बना दी और दोनों इक्वेशन के हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें काम करना है इनइक्वालिटीज के ऊपर। अब इनइक्वालिटी हेल्प करेंगे हमारी शेडिंग करने में। अब शेडिंग क्या चीज़ होती है, वो आपने पहली बार क्लास 11 में पढ़ी थी, अगर आपके पास मैथ्स होगी तो, नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आएगा आपको। अब शेडिंग कैसे करते हैं वो समझते हैं। अब शेडिंग में हेल्प करेगा हमारा ये वाला सिंबल इनइक्वालिटी का। आप यहाँ पे पुट करो कोई सी वैल्यू, मैंने पुट कर दिया ओरिजिन, यानी कि मैंने पुट कर दिया 0 0। देखो हमें करना पता है क्या होता है, या तो आप लाइन के इस तरफ का कोई पॉइंट पुट कर दो, चाहे लाइन के उस तरफ का कोई सा पॉइंट पुट कर दो। आई बात समझ में। देखो जैसे मान लो लाइन के इस तरफ एक पॉइंट है ओरिजिन, जो इजीली पुट हो जाएगा, तो मैं रखा यहाँ पे ओरिजिन, तो 0 और 0 रख दिया, तो 3 गुना में 0 ये भी 0 हो जाएगा, 8 गुना में 0 ये भी 0 हो जाएगा। अब 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। अब 0 क्या छोटा होता है 24 से, बिल्कुल, यानी कि ट्रू आया, ठीक है, यानी कि 0 ने इस बात को मान लिया, इस इनइक्वालिटी के सिंबल की बात को मान लिया। तो शेडिंग हम उसी पॉइंट की तरफ कर देंगे, तो इसकी शेडिंग हो जाएगी इस पॉइंट की तरफ, किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। अब बात है अगर भैया 0 पे ट्रू नहीं आता तब क्या करते, तो शेडिंग इस लाइन के उल्टी तरफ हो जाती है, यानी कि पीछे वाले की तरफ। आई बात समझ में। इसी तरीके से करते हैं शेडिंग। कोई भी लाइन हो, उसके दोनों में से किसी एक तरफ का पॉइंट पुट कर दो, अगर उस पे वो स्टेटमेंट ट्रू बता दे तो शेडिंग उसकी तरफ हो जाएगी, वरना अपोजिट तरफ हमें शेडिंग करनी पड़ेगी। आई बात समझ में। अब ऐसे मान लो ये वही लाइन है, दूसरी वही लाइन, उसका ये रहा। अब यहाँ मैंने क्या किया, इस लाइन का इस तरफ का पॉइंट है ओरिजिन, मैंने ओरिजिन पुट करके देख लिया। अब जब ओरिजिन पुट किया तो 9 गुना में 0 ये भी 0 हो गया, 16 गुना में 0 ये भी 0 हो गया, और 0 लेस देन है 144, सही है, मतलब ट्रू आई स्टेटमेंट। और जब ट्रू आई फिर से क्या हो जाएगी, शेडिंग इसकी तरफ। तो ये मैंने कर दी शेडिंग इस पॉइंट की तरफ, ठीक है, अब पूरा पॉइंट आ जाएगा। अब ये लाइन की 2 इक्वेशंस थी, ठीक है, एक इस इक्वेशन की लाइन थी और एक इस इक्वेशन की लाइन थी। हमें चाहिए कॉमन पोर्शन। अब कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला जो इस ट्रायंगल के अंदर जो पार्ट है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं कॉमन पोर्शन। ये एक ऐसा पार्ट आया है शेडिंग का, ऐसे पॉइंट्स आए हैं जो इसको भी सेटिस्फाई कर देंगे और इसको भी कर देंगे, तो ये हमारे हैं कॉमन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जो कॉमन पोर्शन होता है ना, हमें सिर्फ उसे डार्क शेड करना होता है, चाहे लाइन 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे कितनी लाइन आ जाए, जो कॉमन पोर्शन आएगा उसको हम डार्कली शेड कर देंगे। ये था हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, ठीक है। उसके ऊपर हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब आई बात समझ में, मतलब अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है मॉडुलस फंक्शन। आई बात समझ में। हाँ, ऐसे ग्राफ के मैं और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा प्रीवियस ईयर उठा के, लेकिन वो अभी नहीं करवाएंगे, जब सारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद करेंगे उस क्वेश्चंस को। आई बात समझ में। अब पहले एक लास्ट फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब बात आई मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने कई बार, इसे बोलते हैं मोड। जैसे कि मान लो मोड एक्स, ये आ गया मॉडुलस फंक्शन, या फिर इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब ये फंक्शन होता क्या है उसको भी समझा देता हूँ, उसका ग्राफ कैसे बनता है वो भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। अब वैल्यू 3 तरह की होती है रियल नंबर में, या तो मैं x के अंदर 0 से बड़ी वैल्यू लूंगा, या फिर मैं x के अंदर 0 के बराबर वैल्यू लूंगा, या फिर मैं x की वैल्यू 0 से छोटी लूंगा। अब समझो, अगर ये मॉडुलस फंक्शन है, ये फंक्शन है मोड x, जिसको हम या तो बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन या फिर इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एक सिंपल सी बात है, अगर मैंने x 0 से बढ़ा लिया तो ये मोड u का यूं बढ़ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x खुद। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x खुद। अगर आपने x 0 लिया तो मोड 0 का आंसर 0 ही हो जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर x लेस देन 0 लिया तो ये आंसर देगा -x। समझाना ये चाह रहा हूं, मोड जो है ना वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आने देता। इसका मतलब क्या है, ये होता है एक तरह से मैं बोल दूं रंग बदलू फंक्शन है, गिरगिट टाइप का फंक्शन होता है। ये किसी नंबर के लिए तो कुछ देगा, किसी नंबर के लिए कुछ और दे देगा। जैसे समझाता हूं कैसे। जब मैंने x के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज रखी तो मोड u का यूं हट गया, सिंपल x आंसर दे दिया उसने।
लेकिन अगर मैंने मोड के अंदर लिया नेगेटिव नंबर, जैसे मान लो मैंने मोड के अंदर लिया -2, तो मोड अब यूं का नहीं हटेगा, वो मोड इसे पॉजिटिव करके हटेगा। पॉजिटिव कैसे करेगा, वो खुद तो हट जाएगा पर एक माइनस छोड़ के जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। इसलिए जब मैंने <0 लिया, आंसर क्या आया, -x। ऐसे ही मान लो मैं मोड के अंदर -5 ले लूं, अब उसे कर देगा +5। अब कैसे कर देगा +5, खुद तो हट जाएगा पर एक माइनस छोड़ के जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो +5 आंसर आ जाएगा। तो मोड करता क्या है, मोड जो है वो नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव कर देता है। कैसे, नेगेटिव नंबर के लिए खुद हट जाता है और एक माइनस छोड़ देता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर के लिए यूं का यूं हट जाता है। ये होता है मॉडुलस फंक्शन। अब बढ़ते हैं इसे आगे, इसे ग्राफ के ऊपर। जो मोड फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनता है हमेशा वी की शेप में। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर आप x की वैल्यू बड़ी लोगे तब भी y के आंसर बड़े बड़े आएंगे, मतलब पॉजिटिव में रहेंगे। अगर x की वैल्यू आपने माइनस भी ली तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि फंक्शन से आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आई बस समझ में, यहाँ लगा लेना भाई, जो भी लगाते हो, y डैश, x डैश, ओरिजिन और x। तो ये था हमारे पास ग्राफ किसका, मोड x का। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अगर कुछ क्वेश्चंस लगे इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बना कर लिया हूँ जहाँ पे हम क्वेश्चंस के ऊपर बात कर ले। वैसे अब टॉपिक सारे खत्म हो गए हैं इस चैप्टर के, ग्राफ के। हो सकता है अगली वीडियो से लेक्चर नंबर 5 शुरू हो जाए। और उससे पहले इंपॉर्टेंट बात भाई, अब कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर ये रहा आपके सामने, पर ध्यान रखना इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप होगा, कॉल तो आएगी ही नहीं, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप इस पर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो नंबर आपके सामने गिवन है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स की। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना पड़ सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।